वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मैथ का ये पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और पूरा बेसिक से मैथ जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा और यह पहला क्लास है। चलिए देखते हैं। मूल संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 9 तक जितनी संख्याएँ हैं इसे मूल संख्या कहते हैं। इन्हीं से ही सभी संख्याओं की उत्पत्ति होती है, चाहे वो 3 अंक की हो, चाहे 2 अंक की, चाहे 4 अंक, चाहे जितने भी अंक की हो। इन्हीं 10 संख्याओं से उनकी उत्पत्ति होती है। तो मूल संख्याओं की संख्या कितनी है? मूल संख्याएं कितनी हैं? मूल संख्याएं कुल 10 हैं। मूल संख्या कितनी है? 10 हैं। इन्हीं 10 संख्याओं से सभी संख्याओं का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, दाशमिक प्रणाली। हमारे दैनिक कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग उसे लिखने के लिए हम 0 से 9 तक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस संख्या प्रणाली या पद्धति को दाशमिक प्रणाली कहते हैं। ये 0 से 9 तक जितनी संख्याओं का प्रयोग हम किसी संख्या को लिखने के लिए करते हैं तो इस पद्धति को दाशमिक प्रणाली कहते हैं। दाशमिक प्रणाली इसे कहते हैं क्योंकि ये 10 संख्याएं होती हैं और हमारे जीवन में जितनी भी संख्याएं, जितना भी कार्य होता है वो इन्हीं संख्याओं से होता है, इन्हीं संख्याओं से। अब आगे देखिए, इन संख्याओं को लिखने के लिए 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, ये सब प्रतीक हैं। 0 प्रतीक है, 1 प्रतीक है, 2 भी प्रतीक है, ये सभी प्रतीक है। इस तरह से 9 तक कुल 10 प्रतीक हैं। मतलब 10 प्रतीक का प्रयोग करते हैं सभी जगह, जितनी भी जगह गणना के काम होता है। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है इसमें दाशमिक प्रणाली में। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये इसलिए पहले से ही लिख कर रखा हूँ क्योंकि अगर पढ़ाते समय ये सब लिखता तो बहुत अधिक समय लग जाता और आप लोग समझ भी नहीं पाते। और आगे की जितने भी क्लास होंगे उस सब में इन सभी से जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ये तो हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है 6, 3, 7, 0, मान लीजिए यही संख्या है, यही संख्या है 6, 6, 3, 7, 0। इसमें जो पहला संख्या होता है, जो पहला संख्या होता है किसी भी संख्या में, उसे इकाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकाई, उसे इकाई कहते हैं। और जो दूसरे स्थान पर रहता है, जो दूसरे स्थान पर रहता है उसे दहाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दहाई अंक। इसे इकाई अंक कहेंगे, इसे दहाई अंक कहेंगे। और तीसरे स्थान पर जो रहेगा उसे सैकड़ा कहेंगे, उसे सैकड़ा का अंक कहेंगे, उसे सैकड़ा कहेंगे। और जो चौथे स्थान पर रहेगा उसे हजार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हजार, उसे हजार कहेंगे। इसी तरह से यह आगे बढ़ता जाएगा, 1000, 10,000, लाख, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी परीक्षाओं में ये इकाई दहाई तक ही सीमित रहता है। 90% क्वेश्चन इकाई अंक से पूछता है, लेकिन वह इतना आसान नहीं पूछता है लेकिन यह आपको पता होना चाहिए इकाई अंक होता क्या है। वो सब तो आगे पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ आपको पूरा बेसिक जानकारी बताई जा रही है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए 0 क्या है? दाईं ओर से पहले स्थान के अंक को इकाई का अंक कहते हैं। दाईं ओर से पहले स्थान के अंक को इकाई का अंक कहते हैं और दाईं ओर से दूसरे स्थान के अंक को दहाई का अंक कहते हैं। दूसरा स्थान कौन है? 7 है, तो 7 को दहाई का अंक कहेंगे। और पहला अंक कौन है? 0 है, तो 0 को इकाई का अंक कहेंगे। इसी तरह से दाईं ओर से तीसरे स्थान के अंक को सैकड़ा का अंक कहते हैं। दाईं ओर से तीसरे स्थान के अंक को सैकड़ा का अंक कहते हैं। तीसरा स्थान है क्या? 3 है, तो 3 को सैकड़ा का अंक कहेंगे। इसी तरह से आगे भी दाईं ओर से चौथे स्थान के अंक को हजार का अंक कहेंगे। चौथा स्थान है क्या? 6 है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में इकाई दहाई तक ही सीमित रहता है,
तो आपको इकाई दहाई अंक इसको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इकाई का अंक किसे कहते हैं? दाईं ओर से पहले स्थान के अंक को इकाई का अंक कहते हैं। दाईं ओर से पहला जो अंक होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं। पहला अंक क्या है? 0 है, तो 0 को इकाई का अंक कहेंगे। इसी तरह से दाईं ओर से दूसरे स्थान पर जो अंक होता है उसे दहाई का अंक कहते हैं। दूसरे स्थान पर क्या है? 7 है। दूसरे स्थान पर क्या है? 7 है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अंकों का मान किसी भी संख्या के प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है उसके कुल 2 मान होंगे। ये 4 अगर है तो इसके 2 मान होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से 2 मान होते हैं। वास्तविक मान तथा स्थानीय मान। स्थानीय मान हमारे इस समय की परीक्षाओं में बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है, सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ रहा है स्थानीय मान से। लेकिन कुल होते कितने हैं? 2 होते हैं। किसी भी संख्या में प्रयुक्त प्रत्येक अंक के कुल 2 मान होते हैं। कुल कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। पहला वास्तविक मान, दूसरा स्थानीय मान। वास्तविक मान क्या होता है? जो वास्तव में होता है। वास्तविक मान क्या होगा? जो वास्तव में होगा। और स्थानीय मान क्या होगा? जो स्थान विशेष के कारण होगा। वास्तविक मान जो कभी नहीं बदलता, किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है। वास्तविक मान मतलब वो होता है जो किसी भी दशा में और कहीं भी कभी भी नहीं बदलेगा, वह वास्तविक मान होता है। मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 3, 2 इस तरह से है, तो 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा। और 3 का वास्तविक मान क्या होगा? 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। इसी तरह से 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। और 4 का वास्तविक मान क्या होगा? 4 का भी वास्तविक मान वही होगा। अगर ये इस तरह से लिखा जाए 2, 3, 5, 4, अगर अब पूछ ले 4 का वास्तविक मान क्या है, अब भी 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा। और अगर 5 का पूछे तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। और अगर 3 का पूछे तो 3 का भी वास्तविक मान वही होगा, 3 ही। और 2 का भी वास्तविक मान 2 ही होगा। मतलब किसी भी दशा में किसी भी स्थान पर कहीं भी मान ना बदले उसे वास्तविक मान कहते हैं। वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है। अब देखिए दूसरा स्थानीय मान। स्थानीय मान मोस्ट IMP है। यह इस समय की परीक्षाओं में सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है। उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। देखिए अब मान लीजिए स्थान विशेष के कारण, मान लीजिए 4, 5, 3, 4, 4 2 जगह पर है, तो अगर इस 4 का स्थानीय मान पूछेगा, इस 4 का, तो इस 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। इस 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। और अगर इस 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो इस 4 का स्थानीय मान 4 तो होगा ही, लेकिन दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उतना शून्य 0 उतर जाएगा, उतना 0 आ जाएगा। 1, 2, 3 कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3। तो इस 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4000। और इस 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 को उतारे हैं और इसकी दाहिनी तरफ कोई संख्या नहीं है तो कोई भी 0 नहीं होगा, मतलब 4 ही होगा। और यहाँ पर 4 को उतारे हैं तो इसके दाहिनी तरफ 3 0 हैं, तो यहाँ पर 3 0 उतार दिए हैं, मतलब इसका स्थानीय मान 4000, इसका स्थानीय मान 4 है। और अगर वास्तविक मान पूछे तो वास्तविक मान तो हमेशा स्थिर रहता है, वास्तविक मान 4 ही होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 5, 3, 2, 4 इस तरह से है। अब मान लीजिए अगर 2 का पूछे स्थानीय मान तो 2 का भी इस तरह से निकाल लेंगे, 2 को उतार देंगे। उसके बाद इसकी दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 0 उतार देंगे। तो दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1 संख्या है तो 1 0 उतार देंगे। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब अगर 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 को उतार देंगे, उसके दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 0 उतार देंगे। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, तो 2 0 उतार देंगे। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300 हो गया। इसी तरह से अगर 5 का पूछे तो 5 को उतार देंगे और उसके दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उतना 0 उतार देंगे। दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5000 आ गया।
लेकिन इस समय की परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह से आपको दे देगा 5 3 2 4 और पूछ लेगा 5 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 5 के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 का वास्तविक मान है क्या? 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। और स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान अभी बताया हूँ निकालने के लिए। 5 को उतार देंगे और दाहिनी तरफ जितनी संख्याएं होंगी उतना जीरो उतार देंगे। तो 1 2 3 3 जीरो उतार देंगे तो दोनों का अंतर क्या होगा? 5000 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 9 9 5 3995 हो जाएगा। 3000 नहीं 4995 हो जाएगा, मतलब 5 कम होगा। इसी तरह से अगर 2000 का पूछे, 2 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर, तो 2000 तो इसका स्थानीय मान हो गया। पहले 2 उतारेंगे और दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी उतना जीरो उतार देंगे। तो दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 संख्याओं को उतार देंगे, ये स्थानीय मान हो गया। और वास्तविक मान क्या है? वास्तविक मान हमेशा स्थिर रहता है, वास्तविक मान 2 ही होगा। तो -2 1998 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे की क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कराऊंगा, यहाँ पर आप सिर्फ समझ लीजिए स्थानीय मान होता क्या है। अब देखिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए जो भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर वो P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हो। किसी भी संख्या अगर मान लीजिए 1/2 है तो ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं, ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो होता है उसे हर कहते हैं। ये सब आगे की क्लास में बताया जाएगा, यहाँ पर आप सिर्फ वैसे ही समझ लीजिए अंश हर होता क्या है। ये सब आगे की क्लास में अच्छे से बताया जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर के अंक को अंश कहते हैं और नीचे के अंक को हर कहते हैं। और वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या का हर अगर जीरो है तो वह परिमेय संख्या नहीं है, वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर कोई संख्या इस तरह से है 1/2 तब यह परिमेय है, अगर 2/3 है तो भी परिमेय है, अगर 5/6 है तो भी परिमेय है, अगर 1 है तो भी परिमेय है। कोई भी संख्या हो 1 2 5 10 सबके नीचे 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। जीरो के भी नीचे 1 होता है, जीरो के भी नीचे 0/1 बराबर 0 होता है, 0/1 बराबर 0 होता है। और अगर यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, 0/1 अगर करेंगे तब 0 होगा, लेकिन अगर 1/0 कर देंगे, 1/0 कर देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं होगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा 1/0। इसी तरह से अगर 4 के नीचे 0 आ गया तो भी अपरिभाषित, कोई भी संख्या हो, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो, अगर उसके नीचे 0 आ गया तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या का अंश अगर 0 रहेगा तो वह 1 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या हो वह P/Q के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होती कैसे है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि सभी संख्या के नीचे 1 होता है, सभी संख्या के हर में 1 होता है। यह सब अंश हर का आगे एक चैप्टर है पूरा, उसको अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए परिमेय संख्या होता क्या है। इस तरह से परिमेय संख्याएँ होती हैं 1/2, 4/5, 8/9, इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या होंगी। अगर माइनस लगा हो तो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, परिमेय संख्या होगी, अगर माइनस भी है प्लस भी है, कुछ भी रहे, माइनस प्लस सम विषम कुछ नहीं होता है, परिमेय संख्या सभी होगा। ये सिर्फ 0 नहीं हर होना चाहिए, मतलब 2 के नीचे 0 या 8 के नीचे 0 या -3 के नीचे 0 सिर्फ ना हो, 0 ना हो। 0 अगर किसी संख्या के नीचे हो जाएगी तो वह अपरिभाषित हो जाएगा।
अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिए मान लीजिए 1 है 2 है, तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। वह कैसे होंगी? देखिए 1.0000 इस तरह से बढ़ाते जाएंगे 1। अब इसको अगर अंश हर में बदलेंगे तो इसके नीचे जितना भी 1 आएगा, 1 के बाद कितना 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 0 0 0 1, और यहाँ पर नीचे उतना 0 बढ़ा देंगे जितना यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से दो संख्याओं के बीच में कितना भी हम इस तरह से और इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते कितना भी कर सकते हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, मतलब कोई अंत नहीं होगा। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब आगे देखिए, सभी धन ऋण शून्य सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण वर्ग परिमेय संख्याएं होती है। मतलब सभी सम विषम का इसमें कुछ नहीं मतलब है। सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती है। हर के स्थान पर 1 लिख देने से वे p/q के रूप में हो जाते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 11 13 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इन सभी संख्याओं के नीचे 1 तो होता ही है। सभी संख्याओं के नीचे 1 लिख देने से क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 1 लिख देने से क्या हो गया? 5 परिमेय संख्या हो गया। मतलब किसी भी संख्या के नीचे जब हम 1 लिख देते हैं तो वह परिमेय संख्या हो जाती है, p/q के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे देखिए, एक परिमेय संख्या को अनंत रूप से लिखा जा सकता है। एक परिमेय संख्या को अनंत रूप से कैसे लिखा जा सकता है इसे भी देख लीजिए। मान लीजिए 1 है और दूसरा 1/2 है। और 1 के नीचे तो 1 होता ही है, सभी संख्या के नीचे 1 होता है। इसमें 2 का गुणा कीजिए अंश और हर में, तो बराबर क्या आएगा? 2/2 आएगा। फिर काटेंगे फिर 1 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसमें 3/3 से गुणा कीजिए, तब क्या आएगा? 6/6 आएगा। इसी तरह से अनंत बार जितनी भी बार आप गुणा करते चले जाएंगे अंश हर में, वह अनंत बार इसी तरह से बनते चला जाएगा। इसकी कोई परिभाषा नहीं होगी, कोई भी नहीं, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होगी, अनंत बार बनता चला जाएगा। इसी तरह से 2/2, 3/2, इसी तरह से 3/3, 4/4, कितनी भी संख्या अलग अलग संख्या से गुणा करते चले जाएंगे, वह अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। इसी तरह से अनंत परिमेय संख्या होती है एक संख्या की। अब देखिए आगे, सीमित परिमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। परिमेय संख्याओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? सीमित दशमलव, शांत दशमलव संख्या, आवर्त दशमलव, अशांत दशमलव संख्या। मतलब सीमित दशमलव, शांत दशमलव का क्या मतलब हुआ? शांत दशमलव जो शांत रहता हो, मतलब शांत रहता हो, वह रिपीट मत होता हो। और आवर्त दशमलव अशांत। पहले सीमित दशमलव को देखिए, इस समय की परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। सीमित दशमलव, आवर्त दशमलव, यह मोस्ट है, यह सभी परीक्षाओं में इस समय की पूछा जा रहा है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए सीमित दशमलव क्या होता है। मान लीजिए 1/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.5। 0.5 कैसे आया? 2 से जब 1 में भाग देंगे तो पहले तो 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 2 5 10, 10 आ गया, 0.5 आ गया। 1/2 को क्या हो गया? 0.5 हो गया। मतलब ये इतने में ही समाप्त हो गया भाग देने पर। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं, जो शांत हो जाए, बार बार रिपीट ना हो, जो शांत हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। इस तरह से जो हो। अब आवर्त दशमलव दूसरा देखिए, आवर्त दशमलव किस तरह से होता है। अब मान लीजिए 1/3 है तो 3 से जब 1 में भाग देंगे, इस तरह से भाग आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, वरना इस तरह से नहीं, वैसे ही
इसको 0.33 लिखा जा सकता है बिना भाग दिए ही। इस तरह से आपको समझाने के लिए देखिए 0 बार देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 उतर जाएगा तो यहाँ पर ये दशमलव देने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 3 तिरिक का 9, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर दशमलव है, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 3 तिरिक का 9, फिर यहाँ पर 1 आएगा। इस तरह से यह 3 3 3 3 अनंत बार चला जाएगा। इस यह शांत नहीं होगा, इस तरह से यह बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसे आवर्त दशमलव या अशांत दशमलव कहते हैं। यह इस समय की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। जो संख्या का दशमलव मतलब जो संख्या शांत ना हो, अब रिपीट होते ही चली जाए, उसे आवर्त दशमलव या अशांत दशमलव कहते हैं। जो दशमलव संख्या शांत हो वह 2 4 10 20 जितने भी बार में हो, भाग जाने पर वह शांत हो जाए तो उसे शांत दशमलव कहते हैं या सीमित दशमलव। और जो शांत ना हो, बढ़ते ही चले जाए अनंत तक, तो उसे अशांत या आवर्त दशमलव कहते हैं। अब आगे देखिए दोहराव वाली दशमलव संख्या। आगे क्या है? दोहराव वाली दशमलव संख्या। अब देखिए अगर 1/7 हो, 1/7, अब मान लीजिए 1/7 हो, 1/7 को हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 में जब 1 से भाग देंगे तो पहले 0 बार जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 7 इकन्ने में 7, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 10 में से 7 जाएगा 3, फिर 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 20, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 20, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 60 हो जाएगा, फिर 7/56, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 7 5 0.1428 7 5 7 5 35, फिर 5 बचेगा 50, फिर 7 7 49, यहाँ पर 50 है, फिर 49, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा इस तरह से, मतलब 0.142857 इस तरह से इसका चक्र चलेगा। फिर दोबारा भी 142857 इस तरह से यह चक्र रिपीट होते चले जाएगा। इसी को दोहराव वाली दशमलव संख्या या आवर्तक दशमलव संख्या कहते हैं। यह अभी तक परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, लेकिन अब की परीक्षाओं को देखते हुए पूछा जा सकता है। लेकिन यह दोनों बार बार रिपीट होता है, इसे भी समझ लीजिए। लेकिन दोहराव वाली दशमलव संख्या किसे कहते हैं? जो इस तरह से चक्कर बनाकर रिपीट होते रहते हैं, इसे दोहराव वाली दशमलव संख्या कहते हैं। और यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अब इसके बाद अगली कक्षा में इसके आगे का पढ़ाया जाएगा, और यह आप लोग अच्छे से रिपीट कीजिए और नोटबुक बनाकर उसमें नोट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।